बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप लोग इसे सिर्फ देखिएगा मत, इसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा कि घर के EMI चुकाऊंगा कि उसके दहेज के लिए रुपया जमा करूंगा? जमाना बदल गया है, आने वाला टाइम में दहेज इसका चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बात है, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया, और ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस आती हो, मैं भी ऑफिस आता हूँ, तो हमारे पीछे उसे संभालेगा कौन? और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम जमाने को क्या मुँह दिखाएंगे? ओहो, मेरी मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, वो भी तो मुझे संभाले हैं। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और अब सेलो फैमिली में बेटी को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित और बेटी को मुझ क्यों समझ रहे हैं? लड़का लड़की ना फिर फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। अरे इधर देखो, आपके लिए डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजा है। ओहो, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में क्या है दिखाओ ना। वही हुआ जिसका डर था, तुम्हें बेटी होने वाली है। इसमें टेंशन की क्या बात है? मुझे तो बेटी ही पसंद है। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। पर क्यों? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बेटी को आजकल संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। रोहित प्लीज समझने की कोशिश की, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रोहित आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं कैसे समझाऊं? एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं दोनों में से एक को कैसे चूज करूं? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं रोहित को? प्लीज रोहित आप समझने की कोशिश कीजिए, रोहित प्लीज। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों की लकीर तक नहीं लिखी और आप लोगों ने मेरे तकदीर का फैसला कर दिया। माँ, मुझे यहीं रहने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। और मेरी स्कूल फी की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊँगी। और हाँ, पापा से कहना वो मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी लगता है कि मैं आप पे बोझ हूँ तो मैं ही भगवान से कह दूँगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखे। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। रोहित आप समझने की कोशिश कीजिए। रोहित आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। मैं बोलो ना। माँ, मुझे बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। बाहर आके क्या करोगे मेरी बच्ची? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। मुझे पापा को देखना है, आपको देखना है और भगवान के बनाए इस सुंदर दुनिया को देखना है। ये दुनिया पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ ये हजारों बेटियाँ जन्म लेती है, हजारों लड़कियों को मार दी जाती है। जो भी यहाँ जन्म लेती है वो भी कहाँ आजाद है? वो तो मेरी तरह घुट घुट के जी रही है। कवर खोल के लगाइए सर।
I'm sorry, Rohit. She is dead. ज्योति, हे भगवान, तुझे बेटा नहीं देना था तो नहीं देते। और मैं लक्ष्मी। और मैं सरस्वती। और मैं दुर्गा हूँ। मैं काली। मैं शीतला। और मैं ज्वाला। और मैं पार्वती। और मैं संतोषी। और मैं अन्नपूर्णा हूँ। ब्रह्मा जी ने हम सभी बिरादरी को बेटी बनाकर भेजा ताकि मैं तुम्हें लक्ष्मी बनकर सुख समृद्धि धन मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान। मैं दुर्गा बनकर तुम्हारी रक्षा करूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारी जीवन में शांति और जीवन। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान। मैं संतोषी बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूंगा। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाऊं। अरे तुमने तो कोख में ही हमारी जिंदगी को खत्म कर दी। ब्रह्मा जी ने हमें तुम्हें कुछ देने भेजा था। अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, लेकिन तुमने कोख में ही हमारी जिंदगी को खत्म कर डाला। हमारा कसूर क्या था? अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था, तुम अपनी माँ को मारते, अपनी बहन को मारते, अपनी बीवी को मारते। तुमने हमें क्यों मारा? अब हम तुम लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी भी नहीं। कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगे। तुम लोग चाहो कितने ही हमारे मंदिरों में आओ, झोली फैलाओ, पर हम तुम्हारे यहाँ अब कभी नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था इन हालातों को देखकर। अरे मूर्ख, हालात को दोष मत दो। इन हालातों को भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाया है। अगर तुम्हें हालात से इतना ही डर लग रहा था, तुम अपनी माँ को मारते, अपनी बहन को मारते, अपनी बीवी को मारते। तुमने हमें क्यों मारा? इतना डर लग रहा था तो तुम खुद मरते। तुमने हमें क्यों मारा? हमारा कसूर क्या था? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर किसी को बेटी नहीं चाहिए। जबकि ओस कौन सी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी चोट लगे तो रोती है बेटियाँ, फिर भी नहीं चाहिए बेटियाँ किसी को। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है आप सबके पास इस बात का जवाब कि आप लोगों को बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों? हमारा कसूर क्या है? मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा मेरी बच्ची। क्या हुआ रोहित? आप नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ज्योति, तुम जिंदा हो? हाँ, पर मुझे हुआ क्या? अरे तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ? अरे वो कौन थी? वो कौन? वो हमारी होने वाली बेटी। पर आपको तो बेटी नहीं चाहिए था ना? नहीं ज्योति, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा बेटी एक ही सिक्का के दो पहलू होते हैं। दोनों के बिना जिंदगी का गाड़ी चलना असंभव है। सच में रोहित, सही बोल रहे हैं आप। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, प्यारी प्यारी कहानियां होती है, हमें इस दुनिया में लाना ही होगा। हाँ ज्योति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें बेटी ही चाहिए। पहले इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि ये सब लोग भी हमारा साथ देंगे। हाँ रोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे लोगों को सीख लेना चाहिए। उम्मीद है आप लोग इस नाटक से जरूर बहुत कुछ सीखे होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे। अगर आप लोग
बेटा और बेटी में फर्क करना बंद कर देंगे तो हमारा समाज गौरवान्वित महसूस करेगा। धन्यवाद। बहुत